Hi everyone, welcome to the channel, welcome to Intuitive Tarot, welcome to your own channel। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हैं एंड बहुत हैप्पी हैं। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे ये रीडिंग होगी हमारी कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स हमारी मकर राशि के लिए हम देखेंगे हमारी जो कैप्स हैं इनके जो सितंबर जो है इनका लव लाइफ में इनके क्या चेंज आने वाले हैं। मेजरली फॉर लव लाइफ जो कैप्रिकॉन्स है इनके क्या चेंजेस आने वाले हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट है। जैसे भी होगा हम करियर का भी थोड़ा सा देखेंगे, पर मेनली हम लव लाइफ का देखेंगे कि कैप्रिकॉन्स की जो लव लाइफ है उसमें कुछ चेंज आ रहा है या कैसे रहेगी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो फिर से बता दूं, मैं जनरल रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा उतना आपके लिए होगा। कुछ भी फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं करना है और खुश रहना है। एंड मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी रीडिंग्स लेकर जो है आती रहूं और आप लोगों को गाइडेंस दे सकूं। तो हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से और देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपके लिए सितंबर में हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साइन स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपका कैप्रिकॉन्स सन मून राइजिंग है या हमेशा से आप अपने साइन के लिए कैप्रिकॉन्स की रीडिंग को जो है वो देखते आए हो तो यू आर वेलकम, आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, कार्ड शफल। We have फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रेफियल नंबर 38 को रिड्यूस करो तो 11 2। तो आपको आपके हार्ट चक्रा पे जो है फाइनली आपका हार्ट चक्रा इंप्रूव होता हुआ, आप उस पर काम करते हुए जो है इन द मंथ ऑफ सितंबर अपने हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस जो है उनको हटाते हुए अपनी फीलिंग्स जो है उसको एक्सप्रेस करते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। आप लोग खुलकर बता पाएंगे अगर आपको किसी को एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को। और अभी तक जो है आप क्वाइट थे, आप शाय थे, आप बात नहीं कर पा रहे थे, आप खुल नहीं पा रहे थे अपने आप से, खुलकर आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि सितंबर में आप लोग वो चीज करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और कार्ड्स लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत शाय हों। नंबर 17 एक्शन। तो फाइनली एक्शन लेते हुए मूवमेंट आपकी लाइफ में। सोलमेट का भी कार्ड होता है, हो सकता है किसी पर्सन की तरफ जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हो और फाइनली आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस को खुल के बताओ। एक्शन टाइम है ये। नंबर 8 है यहाँ पर। चेंज करो, कुछ मूवमेंट लाओ अपने रिलेशनशिप में, आगे बढ़ो, किसी को अप्रोच करना है करो। बहुत सारी ग्रीन एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारी हार्ट चक्रा की एनर्जी है। अपने हार्ट को फाइनली ओपन करो। शायद वो पर्सन आपका वेट कर रहा हो, आपको जरूरत है अब फाइनली इट्स हाई टाइम कि आप खुलकर अपनी फीलिंग्स को जो है जाहिर करो। तो आपके लिए एक ये जो है कार्ड, एक्शन का जो कार्ड है, आपको देखना है कि किस तरह से बैलेंस बनाकर चलना है, उस पर्सन की तरफ एक्शन लेना है। हो सकता है वो पर्सन आपका सोलमेट हो, तो किस तरह से चीज सही दिशा में एक्शन लेना। ऐसा नहीं कि आपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, मे बी आप लोग बस एक्सप्रेस कर दिया, आप लोगों ने मूवमेंट ले ली। सही तरीके से चलना, सही रास्ते को अपनाना, उस तरह से आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है इन अ पॉजिटिव वे। सारी चीजों में प्योरिटी से करना, अपने आप को एक्सप्रेस, किसी पर्सन की तरफ बढ़ना, एक सही रास्ते को अपनाते हुए। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, नंबर 8, नंबर 11, 286। सो हो सकता है फरवरी
अगस्त और जून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो मंथ्स। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है। तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ जिसकी तरफ आप बढ़ोगे। आप लोगों का इस दुनिया में आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीज को जो है रियलाइज करो। इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस लाइफ में। उसकी तरफ बढ़िए, उस चीज को पूरा कीजिए जिसके लिए आप इस लाइफ में जो है आए हैं। फाइनली आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कैप्रिकॉन्स। वो पर्सन भी बहुत शांत है, क्वाइट है, लेकिन आपकी वेट कर रहा है वो पर्सन। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13। तो अगर आप लोगों की फाइनेंसेस जो है अच्छे नहीं चल रहे नंबर 4, तो उस आपको पूरा फोकस जो है ठीक है आपके करियर पे है, आप लोग वो चीज कीजिए, आप अपने फाइनेंसिस पे वर्क कीजिए, लेकिन उसको अपने फाइनेंसिस को एक ब्लॉकेज नहीं बनाना है अपनी लव लाइफ के बीच में। हर एक चीज को बैलेंस बनाकर चलना है। करियर के लिए देखो तो अगर आप लोग कोई कोर्ट केस जो है लड़ रहे थे अगर, तो आप लोग जो है हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस उसमें खर्च हो जाए, लेकिन एक हाईली पॉसिबिलिटी जो है मुझे लग रही है कि अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ोगे, अगर आपके करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो फैसला आपके हक में हो सकता है। आपको सिर्फ सही रास्ता चुनना है। आपके पास एक गलत रास्ता है, एक सही है। अगर आप सही रास्ता चुनोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने मन की आवाज सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, एंड ऑनेस्ट रहना है, प्योरिटी से आगे बढ़ना है, ट्रांसपेरेंट होकर। वी हैव थर्ड चक्रा आर्क एंजल कैम्यूल। तो आपको बार बार नंबर 10, नंबर 1, 3 + 7 10। तो जनवरी का मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों का बर्थडे आता हो। तो आपको अपने चक्रास पे बहुत काम करने की जरूरत है। अपने सैक्रल चक्रा पे काम कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए। अगर आप लोग चीजों को लेकर कंफ्यूज है तो आप लोग काम कीजिए, ताकि आप अपने चक्रास पे अपने इनर वर्क को कीजिए, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके अपनी सिचुएशन को लेकर। फिर चाहे वो करियर हो या लव लाइफ हो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अपनी इनर गाइडेंस को जो है लीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरफ आपको बढ़ना है। आपके लिए गाइडेंस जो है अवेलेबल है। मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत मेडिटेशन करने की जरूरत है अपने चक्रास पे। यूट्यूब से आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशंस आप जो है वो वीडियो जो है लगाकर आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। वी हैव द थिंकिंग मैन। अर्थ साइन है यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज्यादा अर्थ एनर्जी है। नंबर 10 अगेन, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 11। तो आप लोगों की हो सकता है कुछ कंप्लीशन हो रहा हो किसी लाइफ के फेज का, और एक न्यू बिगनिंग जो है अब वो आपकी जो है होने वाली है। आप लोगों को जो एक्शन लेना है, हो सकता है कि आप लोगों को जिसके प्रति एक्शन लेना है, आप बहुत टाइम से वो उस चीज को सोच रहे हो और आपने बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट कर लिए हैं अपने माइंड में। तो आपको कहा जा रहा है कि अब इस एनर्जी से निकलिए और एक्शन लीजिए। फाइनली इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेना है, जो भी आपको लाइफ में डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है आपको। अब वो फाइनली उसको रियलिटी में लेकर आइए, अपने थॉट से निकलकर फाइनली जो है एक्शन लीजिए। और कार्ड्स लेते हैं। और किसी पर्सन के लिए हो सकता है, अगर आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो बात कीजिए उस पर्सन से, अप्रोच कीजिए उसे, बात करके देखिए आप लोग कहाँ, आपका किस पेज पे है, आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहा है। वी हैव ऑल टाइड अप नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, 3 + 1, 4, 5, 6। सिंक्रोनिसिटीज है नंबर की यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये सारा जो आपका उस पर्सन के साथ
उसके साथ सॉरी गाइस, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सब कुछ आप लोग बंधे हुए एक दूसरे से, ये डेस्टाइन्ड था। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी से मे बी रिलेशनशिप में अलग हो या आप किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स है किसी के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि उस पर्सन के लिए मैं इतना फॉल क्यों कर रहा हूँ, मुझे इतना प्यार क्यों फील हो रहा है, इतने इमोशंस क्यों फील हो रहे हैं, तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसके साथ। ये सोल एक आत्मा का रिश्ता है, ये बहुत पवित्र होता है। तो आपको नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो किसी तरह, तो सब कुछ बंधा हुआ है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बंध गए हो, उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, अगर अलग हो या अगर बात भी हो रही है, तो आप लोग क्लियर करना चाहते हो कुछ अपनी डीप फीलिंग्स उस पर्सन के साथ, तो कर लीजिए। बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है साथ में। तो बात कीजिए, एक्शन लीजिए और चीजों में क्लैरिटी जो है लाइए। हो सकता है कि एयर साइन हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिससे आप डील कर रहे हो, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं वो। We have door to spirit, number 32, number 5 again, 3 4 5 6। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़े हो, और आपकी आगे भी आपका एक दूसरे के साथ होना लिखा है, कर्मा लिखा है, आप दोनों का टाइम लिखा है स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। तो ये रिश्ता जो है कैप्रिकॉन्स, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ये आपको आपकी स्पिरिट, आपकी सोल के साथ कनेक्ट करेगा। तो आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर आपको अपनी लव लाइफ इंप्रूव करनी है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करनी है। जितना जितना आप इनर वर्क करते जाओगे, उतनी अपनी सोल के करीब आते जाओगे, अपनी इंट्यूशन की सुनते जाओगे, उतनी ही आपको क्लैरिटी आती जाएगी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, इवन अपने फाइनेंसेस को लेकर, और कुछ डिसीजंस को लेकर जो आप नहीं ले पा रहे हो। जितना आप अपनी स्पिरिट से, अपनी सोल से कनेक्ट करोगे इनर वर्क करके, उतनी ही इस रिलेशनशिप की आपको जो है समझ आती जाएगी। अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हो फॉर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स से आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको जो है आप अपनी इनर सोल से, अपने इनर वर्ड से कनेक्ट होते जाओगे और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। तो इस हाई टाइम आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं कि इनर वर्क को कीजिए, चीज़ों को टालिए नहीं, टाइम निकालिए किसी तरह इनर वर्क के लिए। ये आपकी हायर सेल्फ के लिए है, वरना चीज़ें या रिलेशनशिप हो सकता है होल्ड पर रह जाएं, जो सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड, नंबर 29, रिड्यूस टू 11। तो हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो। तो आपका जो है इनके साथ एक साइकिल जो है 10-10 था हमारे पास, एक कंप्लीट करना है। आपने शायद होल्ड करके रखा हुआ है, इसे कंप्लीट कर दीजिए, इनर वर्क कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़कर, लाइफ के इस फेज से निकलकर, अगर उसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ लिखी है तो एक नए फेज में जा सको। तो बेसिकली आपने जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं, होल्ड किया हुआ है, आपको उसे रिलीज करने की जरूरत है। कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, रिलीज कर दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, इनर वर्क कीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं, क्या मैजिक होता है। बहुत ज्यादा इमोशनल जो है आप दोनों का रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा इमोशनली एक दूसरे से आप लोग जो है अटैच हो। तो टैरो से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या है। और अगर आपको करियर के हिसाब से भी, आप फाइनेंसिस जो है उसमें आप लोगों को एक फाइनेंसिस में नुकसान हो रहे हैं, करियर वाइज अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी आपसे कैप्रिकॉन्स कहा जा रहा है कि इनर वर्क कीजिए। आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हो या कुछ साइंस मिलते हो, उनको इग्नोर मत कीजिए, उन पर गौर कीजिए, और जितना आप इनर वर्क भी करते जाएंगे उतना आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होते जाएंगे। आपकी पूरी ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए है इनर वर्क मेडिटेशन। टैरो से देखते हैं।
We have Queen of Pentacles. We have Taurus, Virgo, Capricorn here. और कार्ड्स लेते हैं। कोई है आपके लिए जो आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, आपके लिए सपोर्ट जो है अवेलेबल है फाइनेंसिस के लिए। अगर आपको किसी से चाहिए, ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो, या जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप उसको अवॉइड कर रहे हो सकता है वो पर्सन आपके लिए एक लकी चार्म हो। उसके साथ रिलेशनशिप में रहना आपकी ओवरऑल मेंटल जो है एंड फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव होना हो सकता है। शायद उस पर्सन की एक सपोर्ट की वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। उस पर्सन के पास वो वार्मथ है, वो काबिलियत है कि आपको वो सपोर्ट कर सके। ऐसे नहीं कि आपको फाइनेंसेस में आपको कुछ पैसे दे सके, आपको मेंटली इतना ज़्यादा उस पर्सन के साथ अच्छा लगता हो, इमोशनली इतने आप स्ट्रॉन्ग रहते हो कि आप फोकस कर पाओ अपने काम पर। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप, एक नई शुरुआत जो है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप लोग इस तरह से चलते हो, जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है, तो आपके लिए एक नई बिगनिंग है। वो पर्सन आपकी वेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। अगर फेमिनाइन है तो बहुत वार्मथ है, बहुत एक लाइफ में बैलेंस बना कर रखने वाली है। शी नोज हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन थिंग्स। शी इज़ कंपैशनेट, बहुत अच्छे नेचर की है, बहुत इनोसेंट है, और जहाँ समझदार होना है वहाँ पे वो समझदार भी बहुत है। वी हैव द हायरोफेंट, नंबर 5, फॉर चेंज। तो आप लोगों ने हो सकता है स्पिरिचुअली ग्रो किया हो इस रिलेशनशिप की वजह से। आप कुछ लोग जो है इनर वर्क अपना स्टार्ट कर चुके हैं और सोल से जो है कनेक्ट हो रहे हैं अपनी। तो जितना जितना आप ग्रो करते जाओगे इस रिलेशनशिप में, उतना ही आप अपनी इनर सोल के साथ जो है कनेक्ट होते जाओगे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है आपको स्पिरिचुअली अवेक करने के लिए, आपको बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाने के लिए, तो उसमें आपकी इस पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ है, आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट है एक, और आपको जो है आगे बढ़ते रहना है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कितना स्पिरिचुअल और कितना सोल कनेक्शन था आपको पहले से पता था, लेकिन आप इस पर्सन से आपने स्नीक आउट कर लिया, आप लोग भाग गए, आप लोगों ने शायद क्लैरिटी भी नहीं दी, आप लोगों ने सिचुएशन से भागना ज़्यादा ज़रूरी समझा इंस्टेड ऑफ चीज़ों को बैठ कर बात करके क्लियर किया जाए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, एयर साइन है, हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, टॉरस है यहाँ पे। तो आप हो सकता है आप कुछ लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी ना दी हो अपने पार्टनर को, और कंफ्यूजन में आप लोगों ने जो है रिलेशनशिप से जो है ब्रेकअप कर लिया, उस पर्सन से ब्रेक ले लिया, टाइम मांग लिया कि आपको और टाइम चाहिए। वी हैव द सन। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सन है, तो आप लोगों के लिए सक्सेस है रिलेशनशिप में इसी पर्सन के साथ। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स यही पर्सन आपका सोलमेट हो, आपका इसी के साथ रिश्ता लिखा हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। तो सन का कार्ड है यहाँ पे। और अगर कुछ लोगों ने सिर्फ मैच्योर होते होते अपने इमोशंस को दबाते हुए, अपनी फीलिंग्स के ऊपर एक होल्ड लगाते हुए, फुल स्टॉप लगाते हुए, इमोशनली अपने आप को ऑफ करते हुए अगर आप लोग अपना इनर चाइल्ड भूल गए हैं, तो उसे भी समझिए। फन करना, जो चीज अच्छे लगे वो करना, खुश रहना आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आप हैप्पी रहते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं है और आप उनमें बहुत बिजी हो और आप भूल ही गए हो खुशी क्या होती है, खुशी कैसे महसूस करते हैं। आप लोग इतने बिजी हो गए हो कि खुश भी नहीं हो पा रहे हो, आपको भूल ही गया है कि खुश भी होना होता है, एंजॉय भी करना होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को भूलना नहीं है। बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है ये। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है द सन। तो इस पर्सन के साथ आपकी खुशियां हैं, बहुत सक्सेस है,
इस पर्सन को जो है, अगर आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो उसकी तरफ बढ़िए, अप्रोच कीजिए। वो पर्सन आपकी वेट कर रहा है। सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है ये टैरो में, तो बहुत सक्सेस है आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 7, नंबर 8। तो मूवमेंट आपकी सितंबर में, आपकी लव लाइफ में एक मूवमेंट है। आपको अपनी, अगर आपको एक्शन लेने की जरूरत है तो उस पर्सन की तरफ लीजिए। अगर आप ऑनलाइन उन्हें कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल करते हैं या फेसबुक पे या इंस्टा पे, या वो पर्सन आपको किसी तरह अप्रोच करता है, तो ग्रोथ है आपकी उसके साथ, आगे रिलेशनशिप है, एक सक्सेस लिखी हुई है। तो उसको जो है ब्लॉक नहीं करना है, उस चीज के लिए आगे बढ़ना है। वी हैव द एम्परर, नंबर 4। तो हो सकता है कि आपको पहले भी ये सब समझ में आता हो इस पर्सन के साथ, जब आप रिलेशनशिप में थे, कि एक बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, बहुत आप दोनों का गहरा रिश्ता है। आप लोगों को फील होता था कि इमोशंस बहुत ज्यादा गहरे हैं, बिना कहीं एक दूसरे की बात समझ जाते हो। शायद आपको ये फील पहले किसी के साथ नहीं हुई जितना अब इस पर्सन के साथ हो रही है, लेकिन आप लोग जो है इस एनर्जी में रहे, द एम्परर वाली। आप सीरियस बहुत थे, हो सकता है आपका पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता था, पर आप लोग एम्परर वाली एनर्जी में थे। आप लोग हो सकता है आप लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो अपनी फैमिली की, पर आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। ठीक है, आप लोगों ने एक पोजीशन, अगर आप एक पोजीशन पे हो, आप लोगों को बहुत ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंस है, या हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो एक एम्परर वाली एनर्जी में है, चुप करके बैठ गया है, आपकी वेट कर रहा है, कुछ भी बात नहीं कर रहा, तो आपको मूवमेंट लानी है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपने अपने आप को इतना ब्लॉक कर लिया हो कि वो पर्सन घबरा रहा हो आपको अप्रोच करते हुए, उसे डर लग रहा हो कि अगर मैं अप्रोच करूंगा तो कहीं आप झगड़ा ना कर लो, आप गुस्सा ना हो जाओ, फिर से वो लड़ाइयाँ ना हो जाए। तो शायद आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक्शन ले लीजिए अगर उस पर्सन ने नहीं लिया है, बिकॉज वो बहुत सीरियस है इस रिलेशनशिप के लिए, और कहीं ना कहीं आप भी हो, और इसी तरह से डेस्टिनी में आपकी लिखा हुआ था। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक सोलमेट कनेक्शन, एक रीयूनियन का कार्ड। तो अगर आप एक्शन लेते हो तो आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन में आते हो, आपकी डिवाइन टाइमिंग जो है आएगी और आप लोग फिर से एक हो जाओगे। और फिर हमारे पास द वर्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप लोग, या मैंने बताया कि आपकी दोनों की एक साइकिल का कंप्लीशन, एक फेज से निकलना और एक नए फेज में आना, ये आपका जो है सितंबर में जो है आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि मूवमेंट आए और आपकी लाइफ जो है एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। गाइडेंस देख लेते हैं मकर राशि आप लोगों के लिए क्या है। हार्ट चक्रा को अपने ब्लॉक नहीं होने देना है। मेनली सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, उसकी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। वी हैव डिस्कवरी। तो जो भी पास्ट में हुआ, आप हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअली अवेक हुए, आप लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हुई, आपको बहुत ज्यादा आपने लेसन्स सीखे इस रिश्ते में आने के बाद, पर आपने किसी चीज को होल्ड किया हुआ है, कुछ ग्रजेस को, कुछ अपने ऐसे पास्ट को जो कि आपके जो इस रिलेशनशिप पे है जो असर डाल रहा था, उसको रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पे रूट चक्रा की एनर्जी है। अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने फियर्स को जो है निकालिए, अपने इमोशनल अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो अगर पास्ट में इस पर्सन के साथ या उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं कमिटमेंट देने से या आगे बढ़ने से, तो आपको वो रिलीज करने की जरूरत है। देखिए कैसे जंप होकर ग्रेटिट्यूड का कार्ड गिरा है। आपको उस एनर्जी से निकलना है और ग्रेटिट्यूड शो करना है जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है, जो आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई आपके साथ कभी अच्छा नहीं था, उसकी वजह से जो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं
उनको इग्नोर नहीं करना है। आपको देखना है कि कौन लोग आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हैप्पीनेस किसके साथ है, और उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए इतनी सारी गाइडेंस के लिए। बहुत ईजी है आपके लिए, कुछ बहुत नहीं करना, आपको मेडिटेशन करनी है, इनर वर्क करना है, अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए, आपके खुद के लिए है ये। वी हैव कॉम्प्लेसेंसी, तो फिर से वही एनर्जी रूट चक्रा की, हार्ट चक्रा की, काम कीजिए उन पे। तो जस्ट बिकॉज कुछ हुआ था उसकी वजह से एक ऐसे अपने आप को आइसोलेट नहीं कर लेना, बंद नहीं कर लेना कि यही आपकी लाइफ में लिखा था, यही होना लिखा था एंड दैट्स ऑल। आप डिजर्व करते हो लव को, हैप्पीनेस को। इस एनर्जी से सितंबर में बाहर आना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कैप्रिकॉन्स, प्लीज आप डिजर्व करते हो। ये जो हुआ होना लिखा था, बहुत लोगों के साथ होता है, दुनिया में बहुत कुछ होता है, पर हमें क्या करना चाहिए? लाइफ मस्ट गोज ऑन, चलती रहेगी जिंदगी। कीप गोइंग, गो विद द फ्लो। हो गया, भूल जाइए, माफ कर दीजिए अपने आप को, किसी और को, और देखिए आगे बढ़ के कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। इस फीलिंग से, अगर जब तक हम इस फीलिंग्स में रहते हैं ना कैप्रिकॉन्स, हम जो है अपनी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाते, खुशियां अट्रैक्ट नहीं कर पाते। निकलिए इससे, बहुत खूबसूरत दुनिया है आपके लिए, बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए, बहुत सारी हैप्पीनेस है, इसमें से बाहर निकलना है। प्लीज आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और अगर मुश्किल आ रही है तो आप लोग रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। वी हैव पैशन, बॉटम ऑफ द डेक। तो जिस चीज में आपको आपका पैशन है, अगर एक रिलेशनशिप के टुवर्ड्स आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, उसकी तरफ बढ़िए। डजंट मैटर लोग क्या कहते हैं, डजंट मैटर। आपको, आप जितना लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, रिलेशनशिप में, करियर में, यकीन मानिए लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लोगों का काम ही है कहना, नहीं, उन पर गौर नहीं करना है। आपको जिससे हैप्पीनेस मिलती है, जो आप करना चाहते हो वो आप कीजिए। तो आपके लिए यही मैसेज है। इनर वर्क है, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा पे आप लोग काम कीजिए, पूरे दिल से मेडिटेशन कीजिए जितनी आप कर सकते हो। देखिए आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव होती है एंड यू विल कम बैक ऑन दिस रीडिंग एंड कमेंट कि हाँ जी सिल्की, हमारी लाइफ में ये चेंज आ गया, हमें ये गाइडेंस जो है हमें काम आई, हमारे लिए यूजफुल रही। आप ही होंगे वो जो इस रीडिंग के नीचे, या मेरी आने वाली अक्टूबर की रीडिंग के नीचे आप लोग कमेंट करोगे, माई लाइफ इज इम्प्रूव्ड, आई एम हैप्पी नाउ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अपनी इंट्यूशन पे उतना ही आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे जितना आप इनर वर्क करेंगे, अपने लिए मी टाइम निकालेंगे, अकेले बैठेंगे और अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होंगे। डोर टू स्पिरिट, कॉन्ट्रैक्ट, आर्क एंजल आपके लिए थर्ड चक्रा, फोर्थ चक्रा, सभी आपको मैसेज दे रहे हैं। मेडिटेशन, इनर वर्क, कब तक आप, जब तक देखो पता क्या है, जब तक आप नहीं सुनोगे ये चीजें होल्ड पर रहेंगी। सो व्हाई नॉट टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये थी कैप्रिकॉन्स आपकी रीडिंग। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपना ख्याल रखिए, इनर वर्क करते रहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, 7 चक्रास और स्पेशली आपके जो रूट चक्र है, हार्ट चक्र है, उनके लिए मेडिटेशंस, म्यूजिक है अलग अलग तरह से। यूट्यूब पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप सुन सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, सब फ्री है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छी रही आपके लिए रीडिंग, मुझे पूरा यकीन है आप लोग ये गाइडेंस को आप लेंगे और वर्क करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएंगे। और देखिए फिर कैसे चेंजेस आते हैं, आप लोग कितनी हैप्पीनेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जब आप सच में एक पॉजिटिविटी जोन में आ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।